ठीक है। तो यहाँ पर है द्रव चालित मशीन और हमारे एनसीईआरटी बुक का 9.2.4 का टॉपिक है और यह इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक मशीन। तो आजकल बहुत सारी मशीनें हैं जो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती हैं। थोड़ा बल लगाओ वो ज़्यादा काम कर देती। ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं यहाँ पर अकेला खड़ा हूँ और आप लोग 12 लोग हो यहाँ मान लो, और मैं बोलूँ कि मैं 12 लोग को उठा दूँ, तो ऐसे पकड़ पकड़ के तो नहीं उठा सकता, पर मैं पास्कल का लॉ का प्रयोग करके तुम लोग को इकट्ठा उठा सकता हूँ। माने मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं 1000 लोगों का काम भी कर सकता हूँ, लाख लोग का भी काम कर सकता हूँ। किसके सिद्धांत से? पास्कल के सिद्धांत से। जो काम एक व्यक्ति कर सकता है ना, मान लो 3 साल में, ठीक है, और वही व्यक्ति यदि पास्कल का नियम का प्रयोग करे तो 3 मिनट में कर सकता है। आप बहुत सारी जेसीबी मशीन देखते होंगे। जेसीबी मशीन पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है। कितना बड़ा भी गड्ढा वड्ढा खोदना हो आधे घंटे में खोद देती है। यदि इंसान खोदे अपना गैंती फावड़ा लेके, साइंस न लगाए ज़्यादा, तब तो उसको कई दिन लग जाएंगे और कम समय में हम ये कर सकते हैं। ठीक है। यदि सोचो कि इस घर को नीचे से उखाड़ के कहीं पर रखना है, तब भी ये जो हाइड्रोलिक मशीन है उसमें काम कर जाएगी या इसको उठा के इधर उधर रख सकती। बड़ी बड़ी क्रेनें काम करती। क्रेन का नाम सुने ना? क्रेन जो है ट्रेन को उठा देती है, एरोप्लेन को उठा देती है, बड़ी बड़ी जहाज़ों को उठा देती है। हाँ, इसमें है क्रेन, क्रेन है और ये भी है हर जगह। ठीक है। अभी बताते हैं तो अभी पता चल जाएगा। ठीक। तो इसमें द्रव चालित मशीन में एक मशीन होती है द्रव चालित लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है किसी चीज को उठाना, है ना। तो हम यहाँ पास्कल के सिद्धांत से, पास्कल के सिद्धांत से भारी वस्तु को उठाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट, है ना। वह मशीन जो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है और भारी वस्तु को उठाती है उसे हम क्या कहेंगे? लिफ्ट कहेंगे। ठीक है। अब लिफ्ट का मतलब क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसको देखते हैं। यहाँ पर मैं गाड़ी वाला सिंपल लिफ्ट बताया हूँ। जहाँ पर कार की एजेंसी है वहाँ पर यदि आप चले जाओगे और बोलोगे कि मेरे गाड़ी की सर्विसिंग करना है, तो गाड़ी तो हम ज़मीन में खड़ा करते हैं, ठीक है, लेकिन वो एक ठो बटन दबाते हैं तो बटन से गाड़ी कहाँ हो जाती? ऊपर उठ जाती। फिर हम झाँक झाँक देखते हैं कि कैसे हो गया, क्यों उठ गई यार, क्या इतना ताकत आ गई उसके अंदर? तो उसमें क्या लगा रहता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट लगा रहता है और उसको कहाँ उठा देता है? ऊपर उठा देता है। ऐसे मोटरसाइकिल में भी चले जाओगे तो वो लोग भी एक बटन दबाते हैं, मोटरसाइकिल कहाँ चली जाती है? ऊपर उठ जाती है ना, वो भी लिफ्ट है। घरों में आप लोग लिफ्ट लगाते हो कि चलो यार 50 मंजिल का घर बना ली या 20 मंजिल का घर बनाने, तो कौन सीढ़ी चढ़ता रहेगा, है ना। एक तो थक जाएगा, दूसरा पता चला सवेरे से चढ़ रहा है तो 1 घंटा 1.5 घंटा तो उसको चढ़ते लग गया। ठीक, फिर उतरने लायक ना रहेगा, सीधे जाके पड़ जाएगा। ठीक है। तो इस काम के लिए हम क्या लगाते हैं? लिफ्ट लगाते हैं। ठीक। तो जो भारी वस्तु को उठाती है उसको हम क्या बोलते हैं? लिफ्ट। इसमें होता क्या है? इसमें 3 नलियां होती हैं, 1 2 3। इन नलियों को हम सिलेंडर कहते हैं। ऐसा समझ लो, इसमें यहाँ सिरेंज है, इसमें 2 भाग हैं। अब इसमें सिलेंडर और पिस्टन को समझो। ये जो आपका ये जो बेलन जैसे दिख रहा है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाता है? सिलेंडर, बेलन। और ये वाला भाग क्या कहलाता है? पिस्टन। ये वाला भाग क्या कहलाया? पिस्टन। और ये है, ये हम इसको ऐसे दबाएंगे, एयर टाइट है, इसमें हवा भी नहीं निकलती। आप देख रहे हो ये यहाँ पर ये प्रत्यास्था को भी बताता है। प्रत्यास्था में क्या होता है कि यदि हम किसी के लंबाई चौड़ाई विमा में परिवर्तन करें और विरूपक बल हटाएं तो फिर अपनी जगह पर वापस आ गया ना, अपनी जगह पर वापस। ये प्रत्यास्था को भी बता रहा है। उस समय मैं ढूंढ रहा था तो नहीं मिल रहा था, तो प्रत्यास्था भी यहाँ पर समझ लो कि यदि मैं इसको ऐसे दबा रहा हूँ ये, तो हवा के आयतन में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, और जैसे छोड़ूंगा ये वापस हो गया। माने हवा कैसी होती है? प्रत्यास्थ होती है। इसके अंदर भी थोड़ी बहुत क्या होती है? इलास्टिसिटी होती है। तो फिलहाल आपको समझना है कि ये भाग क्या है? बेलन है। और ये वाला भाग क्या कहलाता है? पिस्टन कहलाता है। ये पिस्टन नीचे भी जा सकता है और ये पिस्टन ऊपर भी जा सकता है। ये इधर से फूंके तो ऊपर चला गया, अंदर चला गया,
ये, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप खींच रहे हो कि क्या कर रहे हो, फूंक रहे हो। तो ये पिस्टन ऊपर नीचे जा सकता है। ठीक, क्लियर हो गया इतना। तो इसमें भी सिलेंडर लगे हैं, एक तो ट्यूब नली ये लगी है तो नली बेलनाकार हो गई, एक नली ऐसे लगी है और एक नली ऐसे लगी है, पर ये संकरी वाली है और ये चौड़ी वाली। 3 नलियां होती हैं। तो इसमें कितनी नलियां होती हैं? 3 बेलनाकार नलियां होती हैं। अब जो पहली नली है उसमें एक पिस्टन लगा होता, अभी मैं बताया ना पिस्टन, ये जो ऊपर नीचे ऐसा ऐसा सरक सकता है, ऐसा ऐसा, वो क्या लगा है? पिस्टन लगा है। ठीक है, तो जिसका क्षेत्रफल क्या है? A1। अच्छा, अभी इसमें क्या है? पिस्टन लगा है, इतनी बात करते हैं, फिर बाद में उसका करेंगे। अब यहां पर जो हमारी तीसरी नली है इसमें भी पिस्टन लगा है, लेकिन ये पिस्टन कैसा लगा है? बड़ा लगा है। इसका क्षेत्रफल कैसा है? ज्यादा है। ठीक, इसका क्षेत्रफल कैसा है? कम है। ठीक है, अब यहां पर जो पहले पिस्टन पर क्षेत्रफल हम देखते हैं, तो क्षेत्रफल क्या है? A। उस पर हम बल लगाते हैं क्या? F। तो उस पर दाब लगता है क्या? P1। तो दाब लगेगा तो दाब बराबर क्या होता है? P बराबर होता है P1 बराबर F1 A1। एक सूत्र पढ़े हो यहां पर, P बराबर हम पढ़े थे F अपॉन A। ठीक है ना, तो यहाँ F निकाल देता हूँ। चलो हो गया, P1 निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा यार? उस हिसाब से फार्मूला देखो, F अपॉन A होता है तो क्या बनेगा? F1 अपॉन A1। ठीक है, पास्कल ये कहता है कि किसी बंद पात्र में भरे तरल पर आप किसी भी भाग में दाब लगाओगे तो समान रूप से संचरित होकर के जाता है वो, है ना। पास्कल का नियम क्या है? यहीं से पढ़ सकते हो। ये पहले किसी पात्र में भरे तरल पर किसी भाग में दाब लगाओ तो समान रूप से संचरित होकर के वो दूसरे भाग तक पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैं बोल रहा था कि मेरे पास सिरेंज है, इसमें मैं फूंक रहा हूं इधर और एक्शन हो रहा है उधर, वो बढ़ उधर रहा है, माने इसके अंदर जो हवा है उस पर दाब लगा तो सभी भागों में दाब लगा, इसलिए तो सरक गई। ठीक है, तो बस यही चीज है। यदि मैं यहां पर दाब लगाऊंगा तो ये पानी सरकेगा, और ये पानी सरकेगा तो इसको भी कहां सरकाएगा? ऊपर सरकाएगा। ठीक है, तो इस पर दाब कितना है? P2। इस पर बल कितना है? F2। और क्षेत्रफल कितना है? A2। तो यहां पर जो दाब होगा सेकेंड वाले में वो हो जाएगा P2 इक्वल टू F2 अपॉन A2। ठीक है, लेकिन पास्कल कहता है कि भाई दाब समान रूप से संचरित होता है। पास्कल के नियम अनुसार क्या है कि दाब कैसे संचरित होता है? पास्कल के नियम से ये जो P1 का मान है या P2 का मान है किसके बराबर हो जाएगा? P1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो कहता है कि कहीं भी दाब लगाओगे हर जगह दाब कैसा होगा? समान होगा। इसलिए हम दोनों के दाब को क्या कर दिए? बराबर कर दिए। अब अगले स्टेप में यहां जाते हैं, तो P2 का मान देखो क्या है? F2 और क्या हो गया? A2। ये किसका मान हो गया? P2 का। इसका मान देखो क्या है? F1 A1। ठीक है, अब मुझे F2 चाहिए, इस पर जो बल लग रहा है उस पर चाहिए कि कितना बल लगेगा इस पर, है ना। तो मैं क्या करूं यार? F2 इक्वल टू F1, है ना, और यहां पर क्या हो जाएगा? ऐसा लिख देता हूं, F1 अलग कर देता हूं। F1 यहां पर हो जाएगा A2 अपॉन A1। देखो तो A1 तो पहले से बटे में है, ये A2 उधर चला गया। ठीक है, अब मैं सोचता हूं कि F1 का मान ये है, इस पर बल कम लगाऊं, लेकिन बल का मान बढ़ाना है। क्या कर सकता हूं इसमें? क्या कर दूं? ये सूत्र कहता क्या है? निकाल तो ले सूत्र। इस सूत्र से ये पता चलता है कि यदि इसका क्षेत्रफल क्या कर दो? अधिक, तो बल का मान क्या हो जाएगा? अधिक। नहीं, ऊपर ऊपर है ना। यदि क्षेत्रफल ये वाला अधिक करते हो तो बल का मान क्या हो जाएगा? अधिक। यदि इस क्षेत्रफल को क्या कर दो? कम कर दो, तब भी बल का मान क्या हो जाएगा? अधिक। माने इस बल को ज्यादा बढ़ाने के लिए हमको सेकंड वाले सिलेंडर का वो पिस्टन का क्षेत्रफल क्या रखना है? अधिक, और इसका क्षेत्रफल क्या रखना है? कम। इसलिए देखो A1 का हम क्षेत्रफल कैसा रखें? कम, और इसका क्षेत्रफल हम इसका रखें अधिक। इसका मतलब ये है कि यदि आप समझो, यदि 1 सेंटीमीटर पर कोई व्यक्ति खड़ा है 50 किलोग्राम का, है ना, और मैं दूसरा सिलेंडर बना रहा हूं, यदि मैं इसको 5 सेंटीमीटर कर दूं, है ना,
और इसमें 5 सेंटीमीटर करूं तो इसमें मान लो 5 लोग खड़े हैं और वो कितने हैं, 250 किलोग्राम के। कौन ऊपर चला जाएगा, कौन नीचे चला जाएगा? कोई नहीं जाएगा, क्योंकि यदि क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर है तो उस पर 50 किलोग्राम का बल है। यदि मैं क्षेत्रफल बढ़ा दिया हूं, 5 गुना कर दिया हूं, तो 5 गुना वजन उठा सकता है। यदि मैं यहां पर अकेले खड़ा हो जाऊं, उधर एक 250 किलोग्राम की कार हो जाए, तो कार मुझे उठा ना पाएगी, दबा ना पाएगी। उसका क्षेत्रफल कैसा है, ज्यादा। ज्यादा क्षेत्रफल कर दोगे तो बल का मान भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। मैं अकेला हूं, लेकिन मैं काम कितने लोगों के बराबर कर रहा हूं, है ना, 5 सेंटीमीटर, 5 लोग। यदि और क्षेत्रफल बढ़ा दो, मैं बोलूंगा नहीं मैं अकेले लाखों लोग को उठा सकता हूं, तो एक छोटा सा भाग लीजिए, ये वाले, ये मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, इसमें मैं खड़ा हूं और यहां पर मैं कर देता हूं 1 लाख सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या कर दूं, 1 लाख सेंटीमीटर, और यहां पर उतने ही लोग खड़े हो जाएं, लाखों लोग, तो मुझे हिला डुला नहीं सकते। ठीक है, तो इसका सीधा सा सिद्धांत है, क्षेत्रफल बढ़ाओ तो बल का मान भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या आप सोच सकते हो कि ट्रक में ब्रेक लगता है ना? यदि मैं बोलूं कि ट्रक चलता हो, अपने पूरे गांव के लोगों को बुला लो, सब लोग उसको खींचें, तो कितने देर में रुकेगा? और कितने लोग मिलकर रोक सकते हैं? लगभग 1000 लोग। रस्सी बांधो, ट्रक चलता हो और ट्रक चलने लगे, उनको बोलो कि तुम लोग रस्सी पकड़ पकड़ के खींचना, तो एक तो घिसरर जाएंगे, ठीक है, और यदि खींच भी लिए तो कम से कम कितने लगेंगे, 1000 लोग लगेंगे। और वो जो ब्रेक का ड्राइवर होता है ट्रक का, थोड़ा सा ब्रेक रखता है और ट्रक क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक, माने वो इतना एक पैर से कितना काम कर लिया, 1000 लोगों के बराबर का काम कर लिया। ठीक है, तो कहां पर है, पास्कल का सिद्धांत है, ब्रेक में इस तरह से क्षेत्रफल बढ़ा करके उसकी क्षमता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा सिद्धांत हो गया कि जहां पर हम बल लगाएंगे वहां पर क्षेत्रफल का मान कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, और जहां पर बल प्राप्त करेंगे वहां पर क्षेत्रफल का मान कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। आप सिंपल सी साइकिल चलाते हो तो उसके पीछे जो है, जब ये टायर में ये घिसता है तो ये थोड़ा सा बड़ा रहता है, और ये क्या रहता है, तार। तो तार का क्षेत्रफल क्या है, तार का क्षेत्रफल क्या है, जैसे आप ब्रेक दबाते हो तो तार से न खींचता है ना, तब आपके उसमें टायर में क्या होता है, चिपकता है। यहाँ पर ये गुटका लगा रहता है ना, ये क्या हो गया, चिपक गया, तो गुटके का क्षेत्रफल कैसा है, ज्यादा। मान लो ये एक 0.1 सेंटीमीटर है, कितना है, 0.1 सेंटीमीटर, और ये जो है, ये मान के चलो कि ये है मान लो 10 सेंटीमीटर, कुछ भी ऐसा मान लो, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये कितना चौड़ा है, 1 सेंटीमीटर, या समझ लेते हैं 2 सेंटीमीटर। तो यदि इसका रेशियो निकालोगे तो 2/0.1 हो गया, माने 20/1 हो गया। मतलब आप जब ब्रेक लगाते हो तो अकेले काम नहीं करते हो, 20 लोगों के बराबर काम करते हो। तो आपकी साइकिल को एक जन रोक रहा है, कितने जन रोक रहे हैं, 20 लोग रोक रहे हैं। ठीक है, और सिंपल सा सिद्धांत है, इसका क्षेत्रफल क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो बल का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको लिखना कैसे है, परीक्षा में आता कैसे है, इसको समझते हैं। बाकी चीजें तो ठीक है। तो सबसे पहले द्रव चालित लिफ्ट की बात करते हैं। ये हेडिंग ऊपर एनसीईआरटी बुक का बना लेना, जब परीक्षा में आएगा द्रव चालित लिफ्ट किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, तो इसमें लिख देना, पास्कल के सिद्धांत से भारी वस्तु को उठाते हैं तो इस मशीन को द्रव चालित लिफ्ट कहते हैं। ठीक है, क्या, पास्कल के सिद्धांत से भारी वस्तु को उठाते हैं तो इस मशीन को द्रव चालित लिफ्ट कहते हैं। फिर इसके बारे में, चित्र के बारे में लिखना है। इसमें 3 बेलनाकार नलियां होती, इसमें 3 बेलनाकार नलियां होती। ठीक है, कोष्टक में लिख सकते हो 1, 2, 3, इनका नाम दे दिए हैं ना, तो इसमें क्या, 3, फिर कोष्टक में लिख देना 1, 2, 3 बेलनाकार नलियां होती। ठीक है, पहली नली में पिस्टन लगा होता है। ठीक है, दूसरी नली में भी पिस्टन लगा होता है, और ये तीसरी वाली और पहली वाली में ना, पहली में क्या लगा है, पिस्टन, तीसरे में भी क्या लगा है, पिस्टन,
और दोनों नलियां दूसरे पिस्टन से या दूसरे नली से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। ठीक, फिर से चालू करते हैं, फिर से बात करो। क्या इसमें 3 बेलनाकार नलियां होती हैं। पहली नली में पिस्टन लगा होता है, तीसरी नली में पिस्टन लगा होता है और दोनों नलियां दूसरे नलिये से जुड़ी होती हैं। इनके बीच द्रव भरा होता है, इनके बीच हम क्या करते हैं, द्रव भरा होता है। ठीक है, पिस्टन 1 पर क्या लिखोगे, पिस्टन 1 पर, 1 का क्षेत्रफल A1, उस पर लगने वाला बल F1 और उसका दाब क्या है, P1 है। तो फिर इसके बाद ये वाला सूत्र लिख देना उसका। ठीक है, फिर लिखोगे पिस्टन 2 पर लगने वाला दाब P2 बराबर क्या हो गया, F2 अपॉन A2। और फिर यहां लिखोगे पास्कल के नियम से P2 बराबर P1 और फिर ये दोनों को बराबर कर दोगे, यहाँ F2 का मान लिख लोगे। तो यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर A1 का मान कैसा होना चाहिए, A2 का मान A1 से कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, है ना। माने दूसरे का क्षेत्रफल पहले वाले से कैसा हो, अधिक हो तो क्या होगा, तो जो F2 का मान है वो F1 से कैसा हो जाएगा, अधिक। हमें दूसरे पर बल बढ़ाना है। ठीक है,